हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी में। क्या करूं? मुझे मुझे ईवो को बता देना चाहिए। चैंग कहता है नहीं, वो नहीं मानेगा। जान जान कहता है तो अब मैं क्या करूं चैंग, बताओ मुझे। कहता है जान, तुमने कहा था ना कि वो तुमसे पहले बहुत प्यार करता था। जान कहता है हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, पर मैं ही इतना बेवकूफ़ था कि मैं कभी उसके प्यार को समझ नहीं पाया। चैंग कहता है तो तुम्हें अब उसके अंदर अपने लिए वही प्यार फिर से जगाना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। जान कहता है क्या? पर कैसे? चैंग कहता है इसके लिए मेरे पास एक आदमी है जो कि तुम्हें सब कुछ समझा देगा। जान कहता है कौन? और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें ईवो को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रूम में इधर से उधर चल रहा था। वो कुछ सोच रहा था और बहुत परेशान लग रहा था। ईवो सोच रहा था कि आखिर उन्हें कैसे पता चला, आखिर उससे कैसे पता है ये सारी चीज़ें, और कौन है वो, कौन है आखिर ये सारी चीज़ें मेरे बारे में उन्हें कैसे पता। वो यही सारी बातें सोच रहा था और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ईवो जब उस मैसेज को चेक करता है तो वो एक अननोन नंबर से मैसेज था जिसमें लिखा था कल 12 बजे मुझसे आकर मिलो। वहाँ पर एड्रेस भी मेंशन किया गया था। ईवो अब उस एड्रेस को देखता है और कहता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जानना होगा आखिर ये कौन है और इसे मेरे बारे में इतना सारी चीज़ें कैसे पता। वो अब ठान लेता है कि वो कल इस आदमी से जाकर मिलेगा और इससे पूछेगा कि आखिर उसे इसके बारे में ये सारी बातें कैसे पता। ईवो अब उस लेटर को याद करता है। उस लेटर में लिखा था हेलो मिस्टर शाओ वी जान, आप कैसे हैं? ईवो ये पढ़कर एकदम शॉक हो गया था क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उसका सरनेम आखिर रियल सरनेम कैसा है। हाँ, ईवो की जब जान से शादी हुई थी तो उसका सरनेम शाओ भी जान हो गया था, लेकिन ईवो खुद को वांग ईवो ही बताता है क्योंकि वो जान का सरनेम यूज़ नहीं करना चाहता। उसने जान से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। इतने सालों बाद अपना नाम इस तरह सुनकर ईवो शॉक हो जाता है। उसमें आगे लिखा था मिस्टर शाओ वी जान, मैं आपके बारे में सारी चीज़ें जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप मिस्टर शेन साओ जान के हस्बैंड हैं और आपकी एक बेटी भी है जो कि उन्हीं की है और आपने उन्हें नहीं बताया है। ईवो ये सुनकर शॉक हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे आपके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता है। ये पढ़कर ईवो एकदम हक्का बक्का रह जाता है।
वो नीचे पढ़ता है तो उसमें लिखा था, अगर आपको जानना है कि मुझे ये सारी बातें आपके बारे में कैसे पता, तो मैं कुछ समय बाद आपको एक मैसेज करूँगा जिसमें मैं एक एड्रेस मेंशन करूँगा। आप उस एड्रेस पर आ जाना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। मैं टाइम भी मेंशन कर दूँगा। और हाँ, किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए, वरना मैं मिस्टर शेरशान जाओ को आपके और ईयर की सच्चाई बता दूँगा। ये सुनकर ईवो डर सा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जान को ईयर के बारे में पता चले। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जान ईयर के बारे में जाने। अब यहाँ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग जान को किसी से मिलवाने लेकर आया था। जान चैंग से पूछता है, चैंग मुझे बताओ आखिर वो कौन है, मुझे किसके पास लेकर जा रहे हो। चैंग कहता है, चलो भी जान, अब इतनी भी बातें मत करो, सीधा चलते रहो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जान बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था कि आखिर चैंग उसे लेकर कहाँ जा रहा है और वो व्यक्ति कौन है। आखिरकार चैंग जान को एक होटल में लेकर आता है, और जब जान उसके अंदर जाता है तो वो एक टेबल के पास एक व्यक्ति को बैठा हुआ देखता है, जिसका बैग जान की तरफ था। जान उसे देख नहीं पा रहा था। चैंग उसे उसी व्यक्ति के पास लेकर जाता है। चैंग अब कहता है, हाउ शुआन। हाउ शुआन तुरंत ही चैंग का आवाज़ सुनकर खड़ा हो जाता है और चैंग की तरफ एक स्माइल करके देखता है। ओह, तो आखिरकार तुम आ ही गए, तो बताओ मेरा पेशेंट कहाँ है। जान कहता है, क्या पेशेंट। हाउ शुआन कहता है, हाँ। आखिर वो कौन है जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो। जान कहता है, वो मेरा हस्बैंड है। सोन शॉक हो जाता है, कहता है, क्या। अगर वो तुम्हारा हस्बैंड है तो फिर तुम उसे मना क्यों रहे हो, उसके पीछे लवर्स की तरह क्यों पड़े हुए हो। जान कहता है, वो मेरा हस्बैंड है पर अभी मुझसे दूर है, वो मुझसे नाराज़ है। रोशन कहता है, ओह, तो वो तुम्हारा घर छोड़कर चला गया। बड़े बेकार हस्बैंड हो तुम। जान कहता है, चुप रहो। रोशन कहता है, अब चलो दिखा भी दो अपने प्यारे हस्बैंड की पिक। जान अब हाउशान को ईवो की पिक दिखाता है। ईवो की पिक देखकर हाउशान कहता है, ओह सो ब्यूटीफुल, कितना क्यूट है, एकदम प्योर ब्यूटी। हाउशान को ईवो के बारे में ऐसे बोलते देख और ईवो की फ़ोटो को इतना डीपली घूरते देख जान को अब गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन हाउशान के हाथों से छीन लेता है और कहता है, खबरदार जो मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कुछ बोला तो। हाउशान कहता है, ओह तुम फिर से गुस्सा कर रहे हो, देखो वो तुम्हारा ही है, मैं उसे नहीं छीन रहा, शांत भी हो जाओ। जान कहता है, तुम जो यहाँ करने आए थे वो करो, समझे, फालतू की बातें मत करो, मुझे बताओ आखिर मैं उसे कैसे मनाऊं।
कहता है हाँ हाँ ठीक है बता रहा हूँ, अब गुस्सा करना बंद करो बेबी। सन कहता है मैंने कहा ना मैं बेबी नहीं हूँ। चैंग कहता है अब तुम दोनों चुप रहो। चैंग कहता है जान तुम चुपचाप बैठो और हाउसवान प्लीज तुम जो काम करने आए हो वो करो। सन कहता है करता हूँ। वो जान को देखकर एक टीजिंग स्माइल देता है और जान बस उसे देखकर मुंह बनाने लगता है। इधर दूसरी तरफ ईवो अब कैब से एक जगह आ गया था। उसने अपने सर पर टोपी और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि कोई उसे ना देखे। ईवो अब उस जगह पर चला जाता है। वो एक पार्क था। ईवो अब उस व्यक्ति का वेट करने लग जाता है जो कि अब उस पार्क में उससे मिलने आने वाला था। ईवो वहीं पर खड़ा था तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है आखिर तुम आ ही गए। ईवो मुड़कर पीछे देखता है और जैसे ही वो पीछे देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बाहर आ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो अपने सामने किसको देख रहा है। ईवो कहता है आप। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।